हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 72 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ कोर्सेज में इन्हें बिजनेस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट पे बेसिकली हम आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। ओके, तो चलिए फिर बिना ज्यादा बात किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच कराना है। ठीक है, ये लिस्ट वन है। ठीक है, एंड दिस इज लिस्ट सेकंड। आपको मैच कराना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्ट वन में जो दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट बुक्स के नेम है, मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट बुक्स के नेम है। और यहाँ पे कुछ ऑथर, कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स के नाम है। हेनरी फ्यूल, F.W. टेलर, ओलिवर शेल्डन एंड पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑथर्स, मैनेजमेंट थिंकर्स के नाम है और यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पॉम में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, ये किसने दिया, ये जो बुक्स है मैनेजमेंट की, ये किस ऑथर ने लिखी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, इसमें आपको मैच कराना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहला इधर क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक बार पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये जो बुक है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी F.W. टेलर ने, याद है ना। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। और इनका पूरा नाम क्या था, फेडरिक विंस्लो टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है, F.W. टेलर, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। और एक चीज और है, ये जो पॉम का पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पेपर है, इसका अगर आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है तो इस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उस पे मैं थ्योरी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे पॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें मैं इसके जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, इनके जो मेथड्स हैं, वो सब डिस्कस हुआ था। F.W. टेलर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे वो सब मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यानी ए मैच किससे हो गया, टू से। ठीक है, अगला क्या है, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये एक बहुत फेमस बुक है। दिस बुक इज रिटन बाय ओलिवर शेल्डन। ये जो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये जो बुक है, दिस इज रिटन बाय वन वेरी फेमस मैनेजमेंट थिंकर, ओलिवर शेल्डन ने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो बी किससे मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है थ्री से। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, इस बुक में बेसिकली क्या है, इस बुक में जो ऑर्थर है उसने बताया है डिफरेंट वर्किंग मेथड्स, डिफरेंट जो इनोवेशंस हैं जो मैनेजर यूज कर सकता है ताकि अपने वर्क सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा बढ़ा सके। तो अच्छी कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जो फॉलो की जा सकती है, तो वो इस बुक में लिखा है। एंड दिस बुक इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है, पीटर एफ ड्रकर ने। द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की जो बुक है, दिस इज रिटन बाय पीटर ड्रकर, जिन्हें क्या कहा जाता है, पीटर ड्रकर को क्या कहा जाता है, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग। ठीक है, फादर ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग, पीटर ड्रकर। एंड नेक्स्ट, यानी ये जो सी है किससे मैच हो रहा है, फोर से। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बुक है, दिस इज रिटन बाय हेनरी फ्यूल। ये हेनरी फ्यूल ने लिखी है बुक। और हेनरी फ्यूल को क्या कहा जाता है, याद आ रहा है, हेनरी फ्यूल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, याद करिए, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जो हेनरी फ्यूल है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो यानी डी किससे मैच हो रहा है, वन से। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे एग्जाम में यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो यहाँ मैंने केवल दो ही ऑप्शन लिखे हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन फिर करेक्ट है।
ठीक है, ए 2 से मैच हो रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफडब्ल्यू टेलर ने दी। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर शेल्डन ने लिखी है। प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट ये पीटर ड्रकर ने लिखी है। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ये हेनरी फ्यूल ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, टू मैनेज अ बिजनेस वेल, यानी किसी बिजनेस को अच्छे से मैनेज करना है, इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर, यानी अगर किसी बिजनेस को अच्छे से मैनेज करना है तो बेसिकली उसके फ्यूचर को अच्छे से मैनेज करना होगा। और अगर किसी बिजनेस के फ्यूचर को मैनेज करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को अच्छे से मैनेज करना होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्यूचर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक खास बात आई है, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि किसी भी बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन से बिजनेस अपने फ्यूचर में आगे चल के जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी प्लानिंग करनी है, वो बिजनेस कर पाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्लानिंग करता है, आगे की स्ट्रैटेजीज डिसाइड करता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर पाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये जो MIS है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन अगर आप BBA के स्टूडेंट हैं या MBA के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे एक सेपरेट पेपर पढ़ते हैं MIS का। MIS का एक सेपरेट सब्जेक्ट है, MIS एक सब्जेक्ट है, एक सेपरेट पेपर है जो पढ़ाया जाता है BBA एंड MBA में। यहाँ पे तो केवल एक छोटे से कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है। तो MIS क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, मैनेजमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको मैंने तोड़ दिया। ठीक है, या रुकिए एक मिनट, मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ, फिर से लिखते हैं। MIS क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, MIS। MIS क्या है, इसको लिखते हैं, MIS क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि ये MIS बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो MIS इंफॉर्मेशन तो आप समझते हैं ना, इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस डेटा। ठीक है, डेटा को जब हम किसी मीनिंगफुल एक उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, एक मीनिंगफुल वे में जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो बनता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो MIS क्या है, MIS एक प्लांट सिस्टम है। व्हाट इज MIS, MIS इज अ प्लांट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, स्टोरिंग द डेटा एंड प्रोसेसिंग द डेटा। ठीक है, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। ये बात समझ में आई। MIS क्या है, MIS वो प्लांट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके तहत ऑर्गेनाइजेशन डेटा को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करती है ताकि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन अपने जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट फंक्शन मतलब वही प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पढ़ा था ना, वही है मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैनेजमेंट अपने ये जो फंक्शन है परफॉर्म कर पाए बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका जो पूरा प्लांट सिस्टम है ना, इसी को कहा जाता है MIS। ठीक है, और यहाँ पे इसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है सितंबर 2022। 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करिए। ठीक है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, और चैनल को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। ठीक है, बस इतना ही सपोर्ट मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि आप मेरे चैनल को अपने जूनियर्स के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर किया करिए। और अगर लेक्चर यूज़फुल लगा करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, ठीक है, कि लेक्चर यूज़फुल था कि नहीं था। ठीक है, आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। जितने कमेंट्स आएंगे मैं यही समझूंगी कि उतने ही बच्चों ने सीखा आज के लेक्चर से। ठीक है, तो वैसे मुझे पता है ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रही हूँ इससे आप ज़रूर कुछ सीख के ही जाएंगे।
ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट में थोड़ा सा फीडबैक भी दिया करिए, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। ऑफलाइन में तो हमें सामने से बच्चे का जब रिएक्शन होता है कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमें समझ में आ जाता है, ठीक है, बट ये तो ऑनलाइन मोड है ना, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हेनरी मिंड्सबर्ग आइडेंटिफाइड 5 कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हेनरी मिंड्सबर्ग थे, आप जानते होंगे हेनरी मिंड्सबर्ग जो है, ही इज अ फेमस मैनेजमेंट थिंकर, ये भी एक बहुत ही फेमस मैनेजमेंट थिंकर है, इन्होंने बहुत सारी फिलोसफीज दी थी, प्रैक्टिसेस दी थी मैनेजमेंट की। तो हेनरी मिंड्सबर्ग ने आइडेंटिफाई किया था 5 कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के 5 कंपोनेंट इन्होंने बताए थे कि ऑर्गेनाइजेशन के मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्होंने डिस्क्राइब किया था ऑर्गेनाइजेशन को इन टर्म ऑफ दीज 5 कंपोनेंट, ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इन 5 कंपोनेंट से मिलके बनती है, ठीक है, एक्सेप्ट, यानी जो 5 कंपोनेंट है वो आपको बताने हैं, ठीक है, बट एक्सेप्ट यानी इन ये जो ऑप्शन आपको चारों दिए गए हैं इसमें से एक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, वही पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट यानी 5 कंपोनेंट जो है उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, मिडिल लाइन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक एपेक्स एंड टेक्नो स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको ये जो हेनरी मिंड्सबर्ग ने, जो एक फेमस मैनेजमेंट थिंकर हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, ठीक है, मैनेजमेंट की थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका, तो अगर आपको इनका जो 5 कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बताया था वो अगर पता है तब इसका सवाल का जवाब आप कर लेंगे, बट नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो ये जो हेनरी मिंड्सबर्ग थे इन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, इट इज बेसिकली सम ऑफ, ठीक है, ये क्या है, इट इज बेसिकली सम टोटल ऑफ वे इन विच इट डिवाइड इट्स लेबर, यानी किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बेसिकली सम है, टोटल है ऑफ द वे इट डिवाइड इट्स लेबर, ठीक है, किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ के लेबर को डिवाइड करती है इनटू डिस्टिंक्ट टास्क, यानी डिफरेंट टास्क करने के लिए किस तरीके से लेबर को डिवाइड किया जा रहा है, उसी का बेसिकली सम होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस तरीके से लेबर को डिवाइड किया जा रहा है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसी का क्या होता है, इसी का सम जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डिफरेंट जो कह लीजिए ये जो डिवीजन है ये आपस में मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाता है, तो ये इन्होंने कहा था। फिर इन्होंने बताया कि इनके जो 5 कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन के वो कौन कौन से इन्होंने बताए थे, तो ये डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो इन्होंने ये 5 कंपोनेंट बताए थे, कौन कौन से, मैंने डायग्राम यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, बगल में आंसर भी लिख ही दिया है, कौन कौन से कंपोनेंट है, स्ट्रेटेजिक एपेक्स, मिडिल एपेक्स, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग कोर, और इधर सपोर्टिंग स्टाफ एंड टेक्नो स्ट्रक्चर, तो इन्होंने कहा था कि ये 5 कंपोनेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं क्या इसमें से ऑप्शन, देखिए मिडिल लाइन है, मिडिल एपेक्स इज मिडिल लाइन, स्ट्रेटेजिक एपेक्स भी है, टेक्नो स्ट्रक्चर भी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने बात नहीं कही थी, तो यानी बी इज द करेक्ट आंसर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई भी कंपोनेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे बी क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगर ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।